दोस्तों, अगर आप कोई अच्छे से बिजनेस की तलाश में हैं, आपके पास पैसे का बजट कम है, तो आप सब्जी का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं और आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं, आप सब्जी का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अगर आप बाहर नहीं जाना चाहते, किसी दूसरे के यहाँ नौकरी नहीं करना चाहते हैं और आपके पास थोड़े से भी पैसे हैं, तो आप सब्जी का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई बहुत बड़ा कस्बा या सिटी की आवश्यकता नहीं। आप चाहें तो गांव में भी शुरू कर सकते हैं, या फिर आप कहीं पर भी चले जाएं, XYZ दुनिया में किसी भी छोर पर चले जाए, सब्जी की आवश्यकता हर किसी को पड़ती है। तो यानी कि इसका जो बिजनेस है ऑल ओवर वर्ल्ड में होता है दोस्तों, और हर कोई करता है। कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा प्रॉफिट देने वाला इससे अच्छा कोई भी बिजनेस नहीं हो सकता दोस्तों। डिमांड मार्केट में हमेशा बनी रहती है, लेकिन इसकी शुरुआत कैसे करें, कम से कम इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए, और ऐसा कौन सा सरल तरीका है कि आप इससे ज्यादा प्रॉफिट भी ले सकें, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। दोस्तों, सब्जी का बिजनेस शुरू करने से पहले आपको एक निश्चित बजट तय करना होगा। जैसे कि अगर आपके पास 500 रुपए है तो सोचना होगा हमें 500 रुपए से ही बिजनेस करना है। अगर 2000 रुपए है तो 2000 वाला बिजनेस शुरू करना है, और 5000 रुपए है तो 5000 रुपए जैसा बिजनेस शुरू करना है। करना क्या है कि आपको एक ऐसा मार्केट पहले खोजना है जहां पर सब्जियां कम कीमत में मिल जाती हैं। आप अगर कहीं गांव में रहते हैं तो आप जानते होंगे कि आपके गांव में जो फल विक्रेता या सब्जी वाले हैं वो सब्जियां कहां से लाते हैं। बहुत सारे लोग किसानों से डायरेक्ट खरीद कर लाते हैं, तो आप भी ये तरीका अपना सकते हैं कि उन किसानों से डायरेक्ट सब्जी खरीद कर उसे सेल कर सकते हैं। या फिर आपके पास में कोई मार्केट है, सब्जी मार्केट, होलसेल मार्केट, आप वहां से भी सब्जी की खरीदारी कर सकते हैं और वहां से सब्जी खरीदकर आप अपने क्षेत्र में सेल कर सकते हैं। दोस्तों, ये जरूरी नहीं होता कि अगर आपके पास कम पैसा है तो आप बिजनेस नहीं कर सकते। कम पैसे में बिजनेस को अलग प्रकार से किया जाता है, ज्यादा पैसे में अलग प्रकार से किया जाता है। बिजनेस कोई भी हो, बस उसका करने का तरीका बदल जाता है। अगर आपके पास 500 रुपए है, 1000 रुपए हैं, तो आप इस बिजनेस की शुरुआत करेंगे केवल एक प्रोडक्ट से। आप 500 रुपए लेके बड़ी होलसेल मार्केट में जाएंगे और वहां पर कोई एक सब्जी जो आपको लगती है लोग ज्यादा पसंद करेंगे या कम कीमत में आपको मिल रही है, वो वहां से खरीद लेनी है और मार्केट में सेल करनी है। जरूरी नहीं होता कि आप बहुत सारी सब्जी खरीदें। आप केवल टमाटर भी खरीद सकते हैं, केवल टमाटर सेल कर सकते हैं। आप 500 रुपए का प्याज खरीद सकते हैं, आलू खरीद सकते हैं, बैंगन खरीद सकते हैं, नींबू खरीद सकते हैं। कोई एक प्रोडक्ट जो आपको लगता है कि यहाँ पे मुझे मंडी में कम कीमत में मिल रही है और मार्केट में देख रहा हूँ इसको ज्यादा कीमत में बिक रही है, वो एक आइटम खरीद लीजिए अगर आपके पास पैसे कम है तो। दोस्तों, ये जरूरी नहीं होता कि हर किसी के पास ज्यादा पैसे हो, पर वह उन पैसों से ज्यादा पैसे बना सकता है। तरकीबें वही होती है। तो आपने मान के चलो नींबू खरीद लिए 500 रुपए के, और आपने अंदाजा लगाया कि 1 किलो में हमारे 20 से 25 नींबू चढ़ रहे हैं या 30 या 40 नींबू चढ़ रहे हैं। एक अंदाजा आपने जो लगाया, उस आधार पर आप देख सकते हैं कि एक नींबू आपको कितने रुपए का पड़ रहा है। जस्ट 2 गुनी करके आप फुटकर में बेच सकते हैं, किलो के हिसाब से भी बेच सकते हैं, तो इस हिसाब से उसे बेच सकते हैं। लेकिन जब आप शुरुआत करेंगे तो आपके पास एक समस्या आएगी। जिनकी दुकानें पहले से हैं, उन्होंने बहुत सारा सामान रखा हुआ है, आपके पास केवल नींबू है, तो आप क्या करेंगे? 2 साधन। एक तो एक साइकिल देख सकते हैं, आपके पास अगर साइकिल है तो साइकिल में पीछे एक, जिसको हम टोकरी बोल सकते हैं, टोकरी रख लेंगे, उसके अंदर नींबू रख के आप गली गली घूम सकते हैं। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों, बिना मेहनत के कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। आप कम पैसे में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कमाई करना चाहते हैं, तो एक सब्जी आपने कोई भी ले ली, नींबू ले लिया, बैंगन ले लिया, अदरक ले ली, प्याज ले लिया, लहसुन ले लिया, कोई भी चीज, मूली, गाजर से लेकर जो भी आइटम आपको कम कीमत में मिल रहा है और लगता है इसको बिच जाना है, वो आप खरीद लीजिए और मार्केट में घूम घूम के हर दुकान से, हर गली से निकलोगे, आवाज देते हुए निकलोगे, लोग आपसे खरीदेंगे और आपकी जो सब्जी है जल्दी बिक जाएगी। यानी कि कम पैसे हैं तो आप इस प्रकार से शुरुआत कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप कोई मार्केट आपने देखी कि यहाँ पे 10 दुकानें, 8 दुकानें सब्जी की हैं, उन्हीं के बीच में थोड़ा सा आप कुछ कपड़ा या टाट का बोरा वगैरह बिछा सकते हैं और उसके ऊपर वो सब्जी रख के वहीं बैठ के आप उसको बेच सकते हैं। वहां से भी आपकी जो कीमत होलसेल मार्केट से खरीदी है, 2 गुनी कीमत पे आप वहां बेच लेंगे। अगर 500 रुपए की खरीदी है तो 1000 तक में बिक जाएगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ थोड़ी सी समस्या आ सकती है कि ये जरूरी नहीं होता कि जितना आपने खरीदा है वो एक दिन में सेल हो जाए, क्योंकि आपने ज्यादा पैसा लगाया नहीं है, थोड़ा पैसा लगाया, तो उसके लिए थोड़ा आपको इंतजार भी करना पड़ सकता है। कभी कभी तो तुरंत सेल हो जाएगा और कभी कभी 2 दिन तक भी लग सकते हैं। लेकिन घबराना नहीं है दोस्तों, उस पैसे को बचाना है।
आपने शुरुआत की 500 रुपए से, 500 के 1000 तैयार किए या 800 तैयार किए, फिर मार्केट में जाके दूसरा आइटम ले आइए, कुछ ये बचा हुआ है, कुछ नया आइटम आ जाएगा, आपके पास 2 आइटम हो गए, उनको इसी प्रकार से रख के बेचिए। उसमें से कुछ बिक जाएगा, कुछ उधर से बच जाएगा, जो पैसा आया तीसरे दिन नई सब्जी लेके आओ। इस प्रकार से थोड़ी थोड़ी सब्जियां आपके पास बढ़ती चली जाएंगी और एक आप देखेंगे कि 15 से 20 दिन में या 1 महीने के बाद आपके पास कम से कम 8 से 10 प्रकार की सब्जियां हो गई हैं। आप पैसे निकालने की शुरुआत में ना सोचे, उसका पैसा उसी में लगाइए। एक सब्जी लाए, दूसरी सब्जी लाए, तीसरी सब्जी लाए, जो नहीं बिक रही है उसको ना लाके जो ज्यादा मार्केट में बिक रही है वो खरीद कर लाइए। इस प्रकार से आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। दोस्तों, बिजनेस का एक सबसे बड़ा उसूल यही होती है, जो जितना ज्यादा मेहनत करता है उसको उतना ज्यादा प्रॉफिट होता है। और अगर आपके पास पैसे हैं तो आप शुरुआत से ही एक मार्केट में जगह देख सकते हैं कि ये जगह एक ऐसी जगह है जहां से लोग ज्यादा निकलते हैं। कोई गली मोहल्ला ऐसा तलाश सकते हैं कि यहाँ पर एक सोसाइटी है और इसके आसपास कोई सब्जी की दुकान नहीं है, तो वहीं कोई भी नुक्कड़ पे आप अपनी सब्जी रख सकते हैं। 5-10 हज़ार रुपए का आपने इन्वेस्टमेंट किया, वहां पर आप तंबू लगा सकते हैं पन्नी तान के, उसके नीचे अपनी सब्जियां रख सकते हैं सजा के, अलग अलग तरह की सब्जियां। लोग जो सोसाइटी वाले वहां से निकलेंगे आपसे सब्जियां खरीद कर ले जाएंगे। तो इस प्रकार से इसकी शुरुआत कर सकते हैं, कम पैसे में भी, ज्यादा पैसे में भी। ये आपको देखना है कि आपका बजट क्या है। दोस्तों, मैं जानता हूं कि ज्यादातर लोगों के पास बजट कम होता है, लेकिन आपको यह भी याद रखना है कि बजट कम है कोई बात नहीं, मेहनत तो आप कर ही सकते हैं, कम पैसे में ज्यादा प्रॉफिट भी ले सकते हैं और आपका पढ़ा लिखा होना भी अनिवार्य नहीं है। तो इन खूबियों के साथ इसकी शुरुआत कर सकते हैं। किसान से डायरेक्ट सब्जियां खरीद सकते हैं, वहां से भी आप फायदा ले सकते हैं। अगर आप मेहनत ज्यादा कर सकते हैं तो आप एक काम और कर सकते हैं कि किसानों से जाके आपने सब्जियां खरीदी, सब्जियां खरीद के सीधे मार्केट में गए, होलसेल मार्केट में, वहां जो दुकानदार है उनको थोड़ा थोड़ा करके आप बेच दे सकते हैं। तो वो 2 से 3 घंटे में आप सब्जियां बेच लोगे, थोड़ा मुनाफा कम होगा, लेकिन आपने एक साथ खरीदी और यहां जाके 2, 4, 10 दुकानों में थोड़ा थोड़ा करके दे दिया तो भी आपका सेल हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी ले सकते हैं। यानी कि एक बिजनेस को दोस्तों आप कई प्रकार से कर सकते हैं। साइकिल पे रख के वो बेच सकते हैं, या कहीं मार्केट है वहां रखकर भी बेच सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास एक सब्जी या 2 सब्जी है तो 2 ही प्रकार है इसके। या तो आप पूरी मार्केट में विजिट करें साइकिल या ठेली पर रखकर, या फिर आपको क्या करना है, जहां छोटी छोटी 2-4 दुकानें उनके बीच में रख के बेचें। अकेले मत बेचना। अकेले आप तभी बेच सकते हैं जब आपके पास 5 से 10 सब्जियां हों और उनको आप लगा के बेचें। क्योंकि कोई भी सब्जी आपसे खरीदेगा तो वो आलू भी लेगा, मिर्ची भी लेगा, धनिया भी लेगा, बैंगन भी लेगा, तो 2-4 सब्जियां उसको चाहिए होगी। और अगर आप एक सब्जी बेचोगे तो लोग नहीं खरीदेंगे, वो तभी खरीदेंगे जब 2-4 सब्जी वाले बैठे हुए हैं उनके बीच में आप बेच रहे हैं, तो वहां से लोग खरीदेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किस प्रकार से आपको सब्जी का बिजनेस करना है। दोस्तों, सब्जी का बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं और कहीं पर भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग अपने क्षेत्र में शर्म खाते हैं, उनको लगता है यार मैं सब्जी का बिजनेस करूंगा, लोग क्या कहेंगे। दोस्तों, ये आपको नहीं सोचना है लोग क्या कहेंगे। अगर आप भूखे बैठे हो तो लोग क्या कहेंगे, सोचेंगे कि हम आपको रोटी दे दें यार, आपको पैसे दे दें। कोई मदद नहीं करता, आपको स्वयं करनी पड़ती है अपनी मदद। तो आप स्वयं बिजनेस शुरू कर सकते हैं। या ज्यादा झिझक आ रही, कोई बात नहीं, वो क्षेत्र छोड़ दो। आप बोलो मैं नौकरी करने के लिए बाहर जा रहा हूं और वहां जाके ये बिजनेस शुरू कर दो। दोस्तों, जितना पैसा सब्जी में है उतना किसी में नहीं है। कम पैसे में ज्यादा प्रॉफिट है, यानी कि 2 गुनी तो ऑटोमेटिक हो ही जाती है ज्यादातर सब्जियों में। कुछ ही सब्जियां ऐसी होंगी जिसमें 2 गुनी ना होती हो। मेरी नजर में तो हर ऐसी सब्जी है जो आपको 2 गुनी करती है। लेकिन आपको यहां एक सावधानी रखनी है, जब आप शुरुआत कर रहे हैं तो हरी सब्जियों से बचाव करें, क्योंकि हरी सब्जियां 1 दिन से ज्यादा नहीं चलती है। सर्दी का सीजन है तो भले ही 2 दिन चल जाए, वरना 1 दिन में वो खराब हो जाती है, तो यहां आपका नुकसान हो सकता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि शुरुआत जब आप कर रहे हैं, पैसे का बजट कम है, तो इस प्रकार का रिस्क कभी भी ना लें। धनिया हो गई, मूली हो गई, पालक हो गई, जो ये हरी सब्जियां हैं, इनका शुरुआत में आप बचाव करें। जब आपको लगे कि हाँ मेरा बिजनेस चल रहा है, तो थोड़े थोड़ा इनको भी लाना शुरू कर दें, और फिर बाद में जब आपका अच्छी तरीके से बिक्री होने लगे तब आप इसको बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप सब्जी का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, इसको कई प्रकार से किया जा सकता है। जैसे मैंने बताया, मार्केट में आप डायरेक्ट किसानों से ले जाकर भी बेच सकते हो, और आप मार्केट से लाकर अपने यहाँ भी बेच सकते हो। हर प्रकार से किया जा सकता है, लेकिन वो निर्भर करता है कि आपका बजट क्या है। आपका बजट कम है तो सबसे आसान तरीका है सब्जी जो आप है वो साइकिल पे या ठेली पे रखकर सेल करें और प्रॉफिट लें। दोस्तों,
बहुत ही अच्छा बिजनेस है। इस समय सर्दी का सीजन चल रहा है, अभी सब्जियां सबसे कम कीमत में उपलब्ध हो जाती हैं, तो अभी से शुरुआत कर लें और आने वाले कुछ महीनों में आपका बिजनेस और भी अच्छा चलेगा दोस्तों। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, पसंद ना आया हो तो डिसलाइक कीजिए, पर कीजिए जरूर दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।